औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे। आज का लेक्चर हमारा 13 चैप्टर का लेक्चर है। में हमने 13 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 3 था, जिस मेथड से वो हुए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। एक मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी ऐसे ही होगा, और इसके बाद इसका पार्ट 2 करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें आज एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है, x इज इक्वल टू 6, वो लिखा हुआ फाइंड dy ओवर dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। एक कर्व दी जाती है, उसका ग्रेडियंट उस पॉइंट पे फाइंड करना होता है, वो पॉइंट दिया गया। अब इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो फिर बाकायदा तौर पे वो जो डायग्राम बना के ये पेज नंबर जो है वो जहाँ पे 13 चैप्टर शुरू हो रहा है, पेज नंबर 237 पे इसकी डिटेल दी गई है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर पे आते हैं। अच्छा, लिखा हो फाइंड बाय डेफिनेशन या लिखा हो फाइंड dy ओवर dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, दोनों का मतलब एक ही है। एक इनका और नाम है बाय एब इनिशियो मेथड, वो भी कभी यूज हो सकता है, लेकिन फाइंड dy हो सकता है किसी एग्जांपल में लिखा हो। इसमें कह रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें फ्रॉम प्रिंसिपल, मतलब बाय डेफिनेशन, और लास्ट पे जाके एट x इज इक्वल टू 6 पे वो लास्ट पे जाके निकालेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर कर दीजिए। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर पे आते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले एक मेरी आपसे और रिक्वेस्ट ये है कि इससे जो पहले लेक्चर हुआ है और उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसको पहले आपने खुद सॉल्व करना है, समझना है लेक्चर। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो वो पहले सुन लें, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जिस 4 स्टेप्स को यूज करते हुए हमने ये करना है, वो 4 स्टेप्स मैंने डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। तो लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर रूट। उसके बाद ये आपके पास जो इक्वेशन है इसको 1 बोल दें, y में चेंज करते हैं डेल्टा y का, और x में चेंज करते हैं डेल्टा x का, प्लस 2 चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस। इसमें से माइनस हो जाएगा x प्लस 2। 2 काम कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे रैशनलाइज किया जाता है, यहाँ पे बेशक लिख दें बाय रैशनलाइजिंग x प्लस डेल्टा x प्लस 2। रैशनलाइज कैसे किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया है। मल्टीप्लाई किया जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2, दरमियान वाला साइन चेंज करके ये प्लस हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट, और उसी के साथ ही डिवाइड भी करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और दरमियान में प्लस के साइन के साथ x प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर माइनस x प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और नीचे वाली चीज वैसे ही आ जाएगी प्लस x प्लस 2। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ऊपर आपके पास है x प्लस डेल्टा x प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 2। नीचे वाली चीज वैसे ही लिखी हुई आएगी x प्लस डेल्टा x प्लस 2 और प्लस x प्लस 2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है जी, x के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा डेल्टा x, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x, नीचे रह जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। काम हो गए, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप होता था डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2।
इसको डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो 1/(x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और प्लस x प्लस 2। जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इधर आ जाएगा ये dy है और dx, इधर x प्लस 0 प्लस 2 प्लस x प्लस 2, ऊपर 1 है, नीचे x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ चुका है डियर स्टूडेंट्स dy ओवर dx। अब हमने एट x इज इक्वल टू 6, वो मैं आप इसको नोट कर लें, मैं रेज करके यहाँ पे ही करता हूँ। एट x इज इक्वल टू, बल्कि एट x इज इक्वल टू 6 पे यहाँ तक अगर तो ये कहा जाता सिर्फ फाइंड dy ओवर dx करें, तो आपने सिर्फ यहाँ तक करना था। अब एट x इज इक्वल टू 6, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल, उस साइड पे जहां पे x है वहां पे 6 पुट कर देंगे, 1/2 इंटू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास नहायत ही इजी क्वेश्चन पार्ट 1 था, इसको नोट कर लीजिए। हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट पार्ट 2 है, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, इसको भी रैशनलाइज ही करेंगे। पहले चेंज करते हैं, x में चेंज होता है डेल्टा x का और y में डेल्टा y, 1/x प्लस डेल्टा x प्लस a। ये आपके पास है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। तो बिल्कुल बगैर सोचे समझे बल्कि सोच के इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो y प्लस डेल्टा y, इसमें से माइनस हो जाएगा y, 1/x प्लस डेल्टा x प्लस a, इसमें से माइनस हो जाएगा 1/x प्लस a। तो रैशनलाइज करने से पहले इनका एलसीएम आएगा, ये y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस a और साथ में x प्लस a। तो इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट, इधर आपके पास आ जाएगा माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस a। बाय रैशनलाइजिंग हमने न्यूमरेटर को करना है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर रूट, एक दफा इसको मैं लिखता हूं, माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस a इंटू x प्लस a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a, दरमियान वाला साइन चेंज करके प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a के साथ, और उसी के साथ ही क्या कर देंगे डिवाइड, शाबाश, x प्लस a प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a। ऊपर वाली चीज़ जो है वो तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि स्क्वायर कंप्लीट होता है, फार्मूला x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस a स्क्वायर रूट, और जो नीचे वाली चीज़ है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x प्लस a इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन है x प्लस a स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप कोशिश करें ब्रैकेट क्लोज कर दें, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a स्क्वायर रूट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a, ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा x, ये हो जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाय नीचे वाली सारी चीज़
वैसे ही आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, ये ए इस ए के साथ कैंसिल, ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, आपने वो लिखना है, लिख के फिर करना है। मैं इधर ही करने लगा हूं, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, आपने लिखना है लिमिट, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लिमिट इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड, तो उसके बाद लिमिट अप्लाई की जाती है। मैं वो जगह काम है, इस वजह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। जी, जहां ये तो हो जाएगा डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, वहां पे जरा जीरो पुट करके देखते हैं कि ये क्या हरकतें करता है क्वेश्चन। ठीक है जी, इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा, प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस जीरो प्लस ए स्क्वायर रूट। तो अब मैं इसको रेज करता हूँ इधर से, यहाँ पे करते हैं, इसका आप साथ साथ नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट, उसके बाद एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में प्लस, ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएंगे टू इंटू एक्स प्लस ए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर ये एक्स प्लस ए है और टू इंटू ये एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, वैसे ही इधर एक्स प्लस ए की पावर कितनी है, वन है, इधर कितनी है, वन ओवर टू, दोनों को प्लस कर दे, वो पावर इकट्ठी हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस ए की पावर कितनी हो जाएगी, थ्री ओवर टू। तो नेक्स्ट हमारे पास वो पुट करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ग्रेडियंट फाइंड करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जहां पे एक्स है वहां पे ए पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो माइनस वन ओवर टू इंटू इसकी जगह पे ए पुट कर दें, ए प्लस ए की पावर थ्री ओवर टू, तो माइनस वन ओवर टू, टू ए की पावर थ्री ओवर टू, तो माइनस वन ओवर टू, ये टू की पावर थ्री ओवर टू है और ये ए की भी पावर थ्री ओवर टू है। तो जो टू की पावर है उसको आप लिख लें टू इंटू टू की पावर थ्री अलहदा कर लें और वन ओवर टू अलहदा कर लें, ए की पावर थ्री ओवर टू की पावर थ्री का क्या मतलब होता है, एट, वन ओवर टू इंटू एट की पावर स्क्वायर रूट हो जाएगा और साथ में ए की पावर थ्री ओवर, अच्छा माइनस तो नहीं साथ, हाँ माइनस भी आएगा, तो माइनस वन ओवर एट का मतलब होता है टू इंटू स्क्वायर रूट टू ए की पावर थ्री ओवर टू माइनस वन ओवर टू टू फोर इंटू स्क्वायर रूट टू ए की पावर थ्री ओवर। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से यही आपका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी डियर क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं, 2
2 यहाँ पे लिखा है, पार्ट 1 इसके बाद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 1 बाद में करेंगे क्योंकि उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही यूज होना है। तो इसमें सबसे इसका लिखा हुआ फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का लफ्ज मैंने आगे नहीं लिखा, तो लेट y इज इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 किया था, 2x पार्ट 1 और 4 जैसे किया था। y में चेंज कर दें डेल्टा y, इधर x प्लस डेल्टा x का स्केयर प्लस 2 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 3। तो y प्लस डेल्टा y इसका स्केयर ओपन करें, ये हो जाएगा x स्केयर प्लस डेल्टा x स्केयर प्लस 2x डेल्टा x, वही फार्मूला ना, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab वाला, प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3। अच्छा, यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा, इसमें से जब इसको माइनस करना है इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 3, ये माइनस 3 से कैंसिल, 2x के साथ कैंसिल और एक्स स्केयर के साथ कैंसिल, इधर भी y माइनस होगा तो y से कैंसिल। तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा x और प्लस 2 डेल्टा x। सभी में से डेल्टा x कॉमन आ रहा है राइट साइड पे, तो डेल्टा x को कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा सिर्फ डेल्टा x, क्योंकि स्केयर है एक कॉमन चला गया, इधर आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा अकेला। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x लिख के आपने करना है, मैंने डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, तीसरा काम। लेकिन आपने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x पे नेक्स्ट टाइम में करना, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x प्लस 3। इस साइड पे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, 0 प्लस 2x प्लस 3। तो आपका जो आंसर है dy बाई dx का वो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, पार्ट 1 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 है, इसका भी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ही फाइंड करना है, x की पावर 2 ओवर 3। इस जैसा हमने क्वेश्चन पहले नहीं किया, या तो x की पावर 2 आती थी या स्क्वायर रूट में पावर आती थी 1 ओवर 2, या x की पावर 1 आती थी, तो हम चेंज करते थे। चेंज इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन इस पे एक थ्योरम लगेगा जो कि आपने चैप्टर नंबर 8 में नहायत ही डिटेल में उसको डिस्कस किया है, जिसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है वो मैं पहले यहाँ पे लिख के आपको समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये रफ अमल है, ठीक है। शुरू पे 1 होना चाहिए प्लस x, ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस n, साथ में ये आ जाता है x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। क्वेश्चन में आप 2 तक भी लिखेंगे तो भी ठीक क्वेश्चन हो जाएगा, समझ भी लग जाएगी, लेकिन मैं तीसरा लिख के आपको इसकी एक तरतीब समझाने लगा हूं, थर्ड टर्म इसकी, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब बात जरा गौर से समझनी है, 1 प्लस इस पावर के साथ इधर जो भी लिखा होगा वो आ जाता है nx, ठीक है। उसके बाद सिर्फ पावर को देखिए, n है, n इंटू n माइनस 1, मतलब एक वो भी आएगी और साथ एक कम होके भी आएगी, n इंटू n माइनस 1। नेक्स्ट ये n इंटू n माइनस 1 नेक्स्ट में भी आना है, लेकिन साथ एक कम होके भी आना है, n माइनस 2 भी आना है, 3 हो गई हैं। इससे आगे वाली टर्म मैंने लिखी नहीं है, अगर वो होती तो n भी आना था, n माइनस 1 भी आना था, n माइनस 2 भी आना था, उसके साथ n माइनस 3 भी आना था, 4 हो जानी थी। अच्छा, x की तरतीब देखिए, इसमें x नहीं है, x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर
3, जितनी पावर होगी नीचे उसी का ही फैक्टोरियल आएगा। x की पावर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल है, x की पावर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल है, आगे x की पावर 4 है तो नीचे 4 का फैक्टोरियल है। क्योंकि हमने 4 तक जाना ही नहीं है, हमने क्वेश्चन में यहां तक 2 तक जाना है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक बात शुरू पे क्या होना चाहिए 1, बाद में क्या होना चाहिए x, ठीक है। मतलब यहां पे जो भी आए शुरू में 1 आए और दरमियान प्लस का साइन। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर, अब y में चेंज करते हैं डेल्टा y का, तो x में क्या चेंज हो जाएगा डेल्टा x का, पावर कितनी है 2 ओवर 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, y प्लस डेल्टा y में से माइनस हो जाएगा y, और x प्लस डेल्टा x की पावर 2 ओवर 3 में से माइनस हो जाएगा x की पावर 2 ओवर, ये तो कट जाएगा इधर। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम लगता कब है, जब पावर माइनस में आ जाए और 3 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। 3 पे भी लगता है लेकिन 3 से ज्यादा हो जाए उस पर तो लगाना ही लगाना है ना, या पावर फ्रैक्शन में आ जाए। अब शुरू पे 1 होना चाहिए, शुरू पे तो 1 नहीं है। अब रफ अमल देखिए 2x प्लस 4, अगर मैं आपसे यह कहूं कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, जो कॉमन आता है एक्चुअली होता क्या है, वो इस पे भी डिवाइड हो जाता है और वो इस पे भी डिवाइड हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, इधर x रह जाता है और ये भी कैंसिल हो जाता है, इधर क्या रह जाता है 2। हम ये स्टेप नहीं करते, हम कहते हैं ये 2 कॉमन चला गया, x आ गया और ये 2 2 4 तो वो 2 आ गया, हम ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए 5, अब तो इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर 2 कॉमन लेना हो तो मैं कहता हूं इसमें से 2 कॉमन लेना है, इसमें तो वो है ही नहीं है, तो फिर इस पे वो क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब अगर आपने कॉमन वो चीज लेनी है जो नेक्स्ट वाली में नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे x है, इसमें तो x नहीं है, ये तो डेल्टा x है, तो मैंने x कॉमन लेना है। कॉमन लेना क्यों है, 1 बनाने के लिए कॉमन लेता हूं, x कॉमन, इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस, इस पे वो है ही नहीं, इस पे क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा जी, ये आपके पास 1 बन गया। अब x इसमें से कॉमन आया और इस सारे की पावर 2 ओवर 3 है। अच्छा, यहाँ पे 2 ओवर 3 आना, वेरी सॉरी, तो पावर 2 ओवर 3 भी कॉमन आएगी। अब 2 ओवर 3 इसमें भी है और इसमें भी है, अब ये कॉमन आ जाएगी दोनों में से। डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर 2 ओवर 3 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x पावर 2 ओवर 3, ये 2 ओवर 3 आना है, यहाँ पे माइनस ये कॉमन चलेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। अब इस पे फार्मूला लगना है बाइनोमियल थ्योरम वाला, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आता है 1 प्लस, या मैं एक दफा बाइनोमियल थ्योरम यहां पे लिखना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सोन, 2 तक ही लिखना है, मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, यहाँ पे x की पावर 2 ओवर 3 वैसे ही आ जाएगी और इस साइड पे डेल्टा y भी वैसे ही आगे फार्मूला लगेगा 1 प्लस n, n वो है जो पावर में लिखा हुआ है, पावर में क्या लिखा हुआ है 2 ओवर 3, n इसके साथ x, x में ये सारा कुछ, तो x में क्या आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस n इंटू एन माइनस 1, 2 ओवर 3 इंटू 2 ओवर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और लास्ट पे ये वाला माइनस 1 लिखना नहीं बोलना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम इतनी चीज पे लगा और ये माइनस 1 लास्ट पे आ जाएगा, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू, अच्छा एक बात गौर से सुननी है, डेल्टा x इसमें है, नीचे x इसमें है, इसमें भी है, इससे जो बाद वाली टर्म आएगी उसमें भी होगा, कॉमन आ जाएगा। मैं कॉमन यहां पे ले रहा हूं, डेल्टा x ओवर x कॉमन ले रहा हूं, इधर क्या रह जाएगा
2/3 ये कॉमन चला गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है, वो बाद में ये जीरो हो जाता है। 2/3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये डेल्टा एक्स और एक्स की पावर 2 है, एक कॉमन चलेगी, एक रह जाएगी। अच्छा जी, नीचे x की पावर 1 है, ऊपर 2/3 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, x पावर 2/3 - 1 इंटू डेल्टा x 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट डेल्टा y इज इक्वल टू, ये x की पावर हो जाएगी, 2/3 में से 1 को माइनस करें, या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x भी यहाँ पे ही कर दें एक ही स्टेप में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो इस साइड पे भी डेल्टा x पे डिवाइड हो जाएगा, ये x की पावर 2/3 में से 1 को माइनस करें, ये हो जाएगा -1/3 x की पावर -1/3, ठीक है, डेल्टा x इंटू 2/3 प्लस 2/3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये इसके साथ कैंसल। नेक्स्ट लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई करके लिखना है कि अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x is equal to limit delta x approaches to 0 x power -1/3 into 2/3 plus 2/3 - 1 divided by 2 factorial delta x divided by x plus up to so on। इसके बाद जितने भी जहां पे इधर तो आ जाएगा dy ओवर dx, जहां पे डेल्टा x है वहां पे 0 पुट कर देंगे, x की पावर -1/3 2/3 प्लस 2/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इधर 0 पुट हो जाएगा, इस 0 की वजह से ये इतनी सारी 0 और इसके बाद वाले भी सारी टर्म 0 हो जाए, क्योंकि बाद में जितनी भी सब में डेल्टा x आएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ 2/3 x की पावर -1/3, ये जो आपकी पावर x की -1/3 है, ये नीचे जाकर क्या हो जाएगी +1/3। अगर तो आपको क्वेश्चन आता है फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, तो आपने सिर्फ इतना ही करना है। आगे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 8, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 8, तो dy डिवाइडेड बाय dx x इज इक्वल टू 8 2/3 x पावर 2/3, तो 2/3 x की जगह पे 8 पुट कर देंगे, 8 पावर 2/3, 8 की जगह पे लिख लेंगे 2 की पावर 3 और पावर 2/3, ये 3 से कैंसिल, तो 2 की जो पावर है वो 2 3, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/6। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका आंसर था। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ये वाला सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, लिख के एक एक स्टेप को डिटेल में बोला और समझाया, लेकिन वो मैंने बाद में देखा कि जो वो मेरा माइक है, वो माइक की जो बैटरी है वो लो होगी, जिसकी वजह से वो आवाज का इशू आ गया। तो उसके बाद मैंने सोचा फिर अब ये क्वेश्चन लिखा तो वही, इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट डिटेल में समझाता हूँ। देखिए पहले की तरह ही है, एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज हो जाएगा। अजान आ रही है, जरा अजान सुन लें जी। एक्स में चेंज कर दिया डेल्टा एक्स का, वाई में चेंज कर दिया डेल्टा वाई का। नेक्स्ट टाइम में ये -2 को पहले लिखा है, -2 को पहले क्यों लिखा है उसकी रीजन मैं इधर जाके बताता हूँ। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, शुरू में 1 होना चाहिए, तो 3x - 2 को कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 रह गया, इसमें वो है नहीं था तो इस पे वो डिवाइड हो गया। उसके बाद ये चीज वैसे ही आ गई, फिर दोनों में से 3x - 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया और इस पे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम उसी तरह ही 1 + n, n की जगह पे क्या आ जाएगा -2 और x की जगह पे ये सारा कुछ, तो 1 + n
एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन मतलब -2 इंटू -2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्केयर, ये सारे का स्केयर आ जाएगा। अब 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस वन इसमें भी है, इसमें भी है, वो कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे -2 रह जाएगा, ये 1 तो इस 1 से मतलब कैंसिल होता ही है, ये -2 रह गया, ये चीज ऐसे ही आ जाएगी। इसका स्केयर है, एक कॉमन चलेगी, एक रह जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपने लिख के डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स करना है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद लिखना आपने लिमिट अप्लाई करनी है, मैंने लिखे बगैर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद जहां पे डेल्टा एक्स था वहां पे 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने के बाद ये सारी चीज 0 हो जाएगी, और ये -2 है, और -2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -6, और ये जो पावर -3 है ये नीचे जाकर क्या हो जाएगी +3। तो आइए पार्ट 2 करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है, इसका आंसर ना आएगा 10 इंटू 2t + 3 होल की पावर 4। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया, 2 पेजेस का क्वेश्चन है तो आंसर आपने डायरेक्ट बता दिया शुरू में ही। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एक लाइन में कैसे बताते हैं, अगर एमसीक्यूज आए तो वो पावर रूल लगता है, वो कल हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेट y इज इक्वल टू 2t + 3 पावर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x नहीं है, t लिखा हुआ है, तो t में चेंज करेंगे, y में डेल्टा y का चेंज और t में डेल्टा t का +3 होल की पावर 5। तो y प्लस डेल्टा y 2t + 2 डेल्टा t +3 पावर 5। ये +3 को इसके करीब लिख रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 2t + 3 + 2 डेल्टा t होल पावर 5। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वो 2 दूसरा लिख लें, 2 माइनस इक्वेशन 1। तो y प्लस डेल्टा y में से माइनस हो जाएगा y 2t + 3 + 2 डेल्टा t होल पावर 5, इसमें से माइनस हो जाएगा 2t + 3। इस साइड पे तो आपको पता है y y के साथ कैंसिल हो जाता है, डेल्टा y शुरू पे 1 होना चाहिए, 2t + 3 कॉमन ले लेंगे, साथ पावर 5 भी कॉमन आ जाएगी, इधर 1 रह जाएगा, इसमें वो है ही नहीं है, तो इस सारे पे वो क्या हो जाएगा डिवाइड, 2t + 3 और लास्ट पे -2t + 3 की पावर 5 है, इधर भी पावर 5। अब 2t + 3 की पावर 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगी, दोनों में से कॉमन आ जाएगी, इधर आ जाएगा 1 + 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2t + 3, और इसकी पावर है 5 और -1 रह गया क्योंकि वो कॉमन। अब इस बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2t + 3 शुरू में आएगा, 2t + 3 की पावर 5, उसके बाद 1 प्लस n 5x, x की जगह पे ये सारा कुछ आ जाएगा 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2t + 3, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2t + 3 और होल की पावर कितनी आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो लास्ट पे -1 लिखना नहीं भूलना, अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कॉमन क्या आएगा दोनों में से, क्वेश्चन को करने का मेथड आप देखें कि मैं इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि वो सेम ही रहे, 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2t + 3 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा सिर्फ 5 + 5 इंटू 5 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2t + 3 होल की पावर, बल्कि वो कॉमन चला गया, एक रह जाएगा अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा t पे दोनों तरफ डिवाइड करना है, इसमें डेल्टा x पे नहीं करना, 2t + 3 की पावर ऊपर 5 है और नीचे कितनी है 1, वो ऊपर आकर क्या हो जाएगी -1, 2 डेल्टा t इंटू 5 + 5 इंटू 5 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2t + 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t करना है क्योंकि इधर t लिखा हुआ है, अगर इधर x लिखा हो तो x पे करना था, तो मैं वो यहाँ पे ही डिवाइड कर रहा हूँ लिखे बगैर, डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, सॉरी डेल्टा t पे, इधर डेल्टा t आएगा, तो डेल्टा t, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट
अब डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो अप्लाई करनी है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये 2 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 5 वैसे ही आ जाएगा, और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। आपको पता है ये जीरो हो जाता है, तो इधर अब डी वाई ओवर डी एक्स नहीं बल्कि डी वाई ओवर डी टी आएगा, 2 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 5। जब लिमिट पुट करेंगे नेक्स्ट वाला जीरो हो जाएगा, क्या रह जाएगा 5, ये 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 10, 2t प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1 4। आज के लेक्चर में काफी मिस्टेक्स हो रही हैं, 4 आ जाएगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही मैंने आपको शुरू में आंसर कहा था, 10 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4, तो वही आपके पास आंसर आ चुका है। मैं जादूगर नहीं हूं, वैसे आपको बताया है कि पावर रूल लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पार्ट 3 आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 3 है, इसका आंसर 7 और AW प्लस बी की 7 के साथ a आएगा और पावर AW प्लस बी की पावर 6 आएगी, आंसर इसका आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें y पे चेंज करेंगे डेल्टा y का। अब इधर ना ही x है ना ही t है, w लिखा हुआ है, तो w प्लस डेल्टा w, इधर प्लस b, पावर कितनी आ जाएगी 7। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, y प्लस डेल्टा y AW प्लस a डेल्टा w प्लस b होल की पावर कितनी है 7। ये b को पहले लिख लेंगे इसके करीब, AW प्लस b प्लस a डेल्टा w पावर 7 y प्लस डेल्टा y, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो y प्लस डेल्टा y में से माइनस हो जाएगा y, AW प्लस b प्लस a डेल्टा w पावर 7 में से माइनस हो जाएगा AW प्लस b की पावर 7, ये कैंसल, डेल्टा y इज इक्वल टू AW प्लस b की पावर जो 7 है वो कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस a डेल्टा w, इसमें वो है ही नहीं है तो AW प्लस b इस पे डिवाइड हो जाएगा, पावर कितनी है 7 माइनस AW प्लस b की पावर 7। अब वो दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये AW प्लस b दोनों में से कॉमन ले लेंगे, AW प्लस b की पावर 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगी, 1 प्लस a डेल्टा w डिवाइडेड बाई AW प्लस b और माइनस पावर 7 है तो कितना रह जाएगा 1। इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू AW प्लस b की पावर 7 1 प्लस nx, 1 प्लस 7 इंटू a डेल्टा w डिवाइडेड बाय ये फार्मूला AW प्लस b प्लस n इंटू n माइनस 1, 7 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा w डिवाइडेड बाई AW प्लस b, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस अप टू सोन लास्ट पे माइनस 1 लिखना नहीं बोलना, वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, डेल्टा y इज इक्वल टू AW प्लस b की पावर 7, ये a डेल्टा w डिवाइडेड बाई AW प्लस b कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा w डिवाइडेड बाई AW प्लस b, स्केयर है तो ये कॉमन चला गया, एक रह जाएगा। अब AW प्लस b की पावर नीचे 1 है, ऊपर कितनी है 7, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, a डेल्टा w 7 प्लस 7 माइनस 1 साथ 7 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा w डिवाइडेड बाई AW प्लस। अब इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x नहीं करना, ना ही डेल्टा t करना है, w लिखा हुआ तो डेल्टा w डिवाइडेड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा w कैंसिल, इधर भी डेल्टा w आएगा, उसके बाद लिमिट डेल्टा w अप्रोचेस टू जीरो, ये w है या ओमेगा है जो भी है पता नहीं, मैं w पढ़ी जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में। बहरहाल AW प्लस b ये आ जाएगा 6, ये वाला a साथ आ जाएगा, लिमिट डेल्टा w अप्रोचेस टू जीरो 7 प्लस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा w डिवाइडेड बाई AW प्लस b। अब जहाँ पे डेल्टा ये इस साइड पे तो ये dy ओवर dw होना है, यहाँ पे डेल्टा y ओवर डेल्टा w भी आएगा जिसपे लिमिट अप्लाई करनी है, तो AW प्लस b की पावर 6, ये वाला सारा जीरो हो जाना, क्या रह जाना 7, यही आपका आंसर है 7a इंटू AW प्लस b की पावर
तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज वाला लेक्चर मैं मतलब थोड़ा सा लेंथी था। इस तरह कि आपको पता है कि कोई पूरी बुक में कोई एक वीडियो होती है जिसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन हमने इसमें 3 ही किए हैं, 2, 3, 4, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। अगर आपको लेक्चर्स की समझ लगी है, क्वेश्चन की समझ लगी है, थोड़े से अजीब क्वेश्चन थे, थोड़े से, बहुत वावा सारे अजीब नहीं थे, थोड़े से थे। तो अगर आपको समझ लगी है तो आपने चैनल को अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करना है और आपने इनकी भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।